ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सेकंड शिफ्ट है, इसका हम लोग डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे एक एक क्वेश्चन का। जिन लोगों ने अगर फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन देख सकते हैं। 1 से 2.5 मतलब 90 मिनट का एग्ज़ाम हुआ। आपकी बार क्या हुआ है, सिलेबस चेंज हो गया है। जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में 22 वाले MTS का, उसका सिलेबस चेंज हुआ है। मगर अब की बार जो है केवल मैथ और रीजनिंग क्वालिफाई की गई। GS और इंग्लिश पे आपकी कट ऑफ बनेगी। तब भी आप क्वालिफाई करने के लिए मैथ को और रीजनिंग की अगर इनका लेवल अगर हाई रखा गया तो प्रीवियस ईयर आपको देखना ही पड़ेगा। तो इसके देखते हैं कि सेकंड शिफ्ट में कैसे क्या क्वेश्चन आए थे। कुछ क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब अगर 25 क्वेश्चन है, 25 में से 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं आपके इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल होंगे, कुछ एवरेज में होंगे और कुछ हार्ड में होंगे। देखते हैं कि क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बैग में 12.5% की छूट पर बेचा जाता है। मतलब 12.5% की छूट पर बेचा जाता है एक बैग का अंकित मूल्य कितना है, 6400 है और अर्जित लाभ कितना है, 25%। बैग का क्रय मूल्य आपको CP पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, फार्मूला हमारा 100 प्लस प्रॉफिट एवं लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट बराबर क्या होता है, MP अपॉन में CP। इसमें ये फार्मूला, इस फार्मूले बेस में बहुत दिनों से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सेम है, इस फार्मूले पे अगर हम पुट कर दें कितना, यहाँ पे प्रॉफिट रख देंगे, कितना हो रहा है 25% और डिस्काउंट कितना दे रहा है 12.5 और MP का मूल्य कितना दिया है 6400। पुट करते हैं वैल्यू एक एक करके। तो 100 प्लस मतलब 125 हो जाएगा और ये 100 माइनस 12.5 कितना हो जाएगा 87.5 बराबर में MP कितना दे रखा है 6400। हमसे पूछ क्या रहा है CP अपॉन में CP। देखो ये पॉइंट हटाएंगे 0 हो जाएगा, 25 हैं 75 और यहाँ कितना बता 7 5 12, 25 पंचे 125, ये 25 पंचे 125 और एक 0, ठीक है। ये 5 7 35 और एक 0, ये 0 कट गया। ये 7 से CP इसमें गुणा कर देंगे, ये 0 और 7 चक्कू 28 के 8। देखो किसी में लास्ट में 8 है ही नहीं, तो राइट आंसर पूरा गुणा नहीं करना पड़ा, पहला ऑप्शन। जैसे ऑप्शन ऐसे गुणा भी करते जाएंगे और ऑप्शन को देखते जाएंगे, कम समय में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्या कह रहा है, ये P का वैल्यू दे रखा है, ये Q का, और P अपॉन में Q दे रखा है, ठीक है। तो इसी में सॉल्व करते हैं। ये 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 6 दूनी 12, तो ये 12 हो जाएगा ऊपर और नीचे कितना बचेगा, ये 3 6 नीचे आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 बचेगा, 4 3 12, मतलब P की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक। अब Q की वैल्यू देखो कितनी आती है, ये 4 3 12 हो जाएगा, 3 से 2 गया 1 बचा ऊपर, फिर यहाँ पे कितना बचा, ये नीचे आएगा, तो 3 चक्कू 12 4 चक्कू 16, कितना है 16, 1/16 है, तो इसके नीचे अपान में 1/16, तो ये 16 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 बचेगा, कितना बचेगा 16 48, 48 का क्या होल स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर कितना होता है 2304, पहला ऑप्शन। कुछ नहीं करना था, आधा कैलकुलेशन आप माइंड में करेंगे और आधा लिखेंगे, जितना हो सके उतना लिखने की कम कोशिश करें। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, परम अकेले काम को कितने 24 घंटे में करता है और चरण उसी काम को कितने 30 घंटे में करता है। पूरा कर सकते हैं ये तो एक साथ काम करें, ठीक है, एक साथ काम करें तो एक दिन में उस कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। तो 24 और 30 का एलसीएम कितना हुआ 120, 24 पंचे 120 और 30 चक्कू 120, 4 3 12 4, और पूछ कर रहा है एक दिन में, तो 5 और 4 9, एक दिन में कितना काम करते हैं 9 काम करते हैं और टोटल हमें काम कितना कराना है 120। टोटल काम कितना है हमारा 120, कितना काम 3 3 का 9, 3 चौको 12, 3/40 काम कार्य को कितना भाग पूरा कर सकते हैं 3/40 भाग काम पूरा कर सकते हैं। राइट आंसर आपका कौन सा, फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 1200 रुपये, उस राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की दर अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। 5 वर्ष, 2 वर्ष का दे रखा है कितना 1200, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 1200 से बटे 2 मतलब 600 रुपये। हमसे पूछ क्या रहा है 5 वर्ष का इंटू 5 6 पंचे 30, 3000 रुपये। वही ऑप्शन है आपका थर्ड वाला ऑप्शन, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का है, कह रहा है 3/7 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, पूरा लिख लेते हैं 3/7 इंटू 5/11 प्लस 8/7 और इसे डिवाइड का लगाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 21/24
माइनस 11, ये कट जाएगा, 11 33 और तिछाक 18, ठीक है, 11 33, तिछाक 18 6, और ऊपर फिर बचेगा कितना 6, तो 2 3 6 और 2 दूना 4 और 2 8 16 28, ठीक। ये देखो 7 त्रुक 21, 8 त्रुक 24, ये 3 3 कट गया और कुछ कट गया, 5 3 15 और 11 से 77 प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, 28 से 3 कितना बचेगा 25/28, ठीक है। इसके कुछ ऑप्शन गड़बड़ लग रहे हैं, इसका पूरा एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर देखें एलसीएम तो 856 याद पर आना चाहिए। चलो इसको देख लेते हैं बाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स और वाई का औसत कितना है, 10x है। एक्स प्लस वाई बराबर 10x, मतलब 2 नंबर है तो कितना होगा 2 × 10x। वाई का मान पूछ रहा है तो वाई एक्स इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 10 20 और एक्स एक ये एक्स घटा देंगे, कितना है वाई बराबर 20x से 1x गया कितना 19x। कोई ऑप्शन है थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो धनराशि 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के साधारण ब्याज का अंतर क्या है। 2 वर्ष का अंतर के लिए क्या पूछता है, CI मतलब CI और SI कितने साल का, 2 साल के लिए क्या होता है PR² मतलब ये पूरे का स्क्वायर अपॉन में 100 इसमें रख देते हैं। तो 2 साल का अंतर हमसे पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज कितना दे रखा है, नहीं रेट दे रखा है, पूरे फार्मूले में रख देंगे। कितना दे रखा है अंतर, मतलब D बराबर अंतर, मूलधन कितना दे रखा है 5000, ठीक। R रेट का स्क्वायर होता है, PR² होता है, रेट कितना होता है 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 100 का भी स्क्वायर इंटू 100। ये देखो 2 0 से 2 0 50 दूना 100, ये 2 25 मतलब 25 का आधा है कितना 12.5। कोई ऑप्शन है फोर्थ वाला ऑप्शन आपका। कुछ नहीं, फार्मूला था PR का स्क्वायर अपॉन में 100 का भी पूरे का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, राहुल ने 56,500 में 120 टेबल खरीदी। कितनी 120 टेबल का मूल्य कितना है 56,500। ये तो उन टेबलों में से 70 का औसत मूल्य कितना है 450, मतलब 450 × 70 कितना हो गया, ये 2 0 2 0 और 7 से 7 × 35 और 7 चक्को 28 3 31 31,500, मतलब 70 टेबलों का मूल्य कितना है 31,500। तो शेष 50 टेबलों का मूल्य कितना हुआ, टोटल कितना था 56,500। 56,500 से 31,500 घटाएंगे कितना बचेगा, इधर बचेगा ये 500 कट गया 19,000, 19 और 19 6 25,000 बचेगा। हमें निकालना कितने का है 50 टेबलों का अपॉन में 50, 1 0 से 1 0 कट गया 55 25 500। तो 50 टेबलों का औसत मूल्य कितना होगा 500 रुपये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टैक्स से पहले एक सोफे का मूल्य कितना था 24,000 रुपये था। यदि इस पर लागू की गई बिक्री कर कितना 1200 है तो बिक्री कर कितना प्रतिशत है, बिक्री कर कितना है प्रतिशत है। ये जो 1200 रुपये एक्स्ट्रा लगा है कितने पे 24,000 पे, ये इसका कितना प्रतिशत है अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0 12 दूना 24 और 1 बचेगा ऊपर 2 पंचे 10, कितना परसेंट है 5% है। कुछ भी नहीं निकालना था, प्रतिशत में निकालना था, 5% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित तालिका के विद्यालयों के उन छात्रों की संख्या दर्शाती है जो अपना पसंदीदा खेल चुनते हैं। अमेरिकन फुटबॉल को अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुनने वाले छात्रों की मैक्सिमम संख्या कितनी है, मतलब अधिकतम संख्या पूछ रहा है। अमेरिकन ये फुटबॉलर हैं, इसमें सबसे ज़्यादा DABC ये 4 ऑप्शन दिए और यहाँ पे 5 खिलाड़ी दे, 4 ही खिलाड़ी दे रखे हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा खिलाड़ी, ये 57 है, 29 से 40 से 59, सबसे ज़्यादा 59 वाला। 59 के कितने D, मतलब D लोग 59 लोग फुटबॉल पसंद करते हैं। तो ऑप्शन इसका राइट क्या, मैक्सिमम पूछ रहा है अधिकतम, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा D पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 512 620 428 और 580 का औसत क्या है। औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग 500 600 और 620 428 और 580 कितना हो गया 6 5 11 11 4 15 15 4 20 20 मतलब 2000, तो ये हो गया और ये 2 ये 100 हो गया, 2100 हो गया और 2128 ये 30 40 मतलब 2140 आपका हो गया। कितने लोग हैं
4 लोग हैं, 1 2 3 4। देखो 4 पंचे 20, 4 तें 12 और 4 पंचे 20, 535। औसत कितना होगा? 535। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक व्यक्ति द्वारा 300 मीटर की दूरी 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में तय की जाएगी? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटी समय। तो हमसे क्या क्या दे रखा है? चाल दे रखा है। चाल कितनी दे रखा है? 27। ठीक है, इसको हमें निकालना है किसमें? मीटर पर सेकेंड में। तो 5/18। अगर किलोमीटर पर सेकेंड में तो 18/5। अगर मीटर पर सेकेंड में तो 5/18 बराबर दूरी कितनी दे रखी है? 300। हमसे पूछ क्या रहा है? आपका टाइम। ठीक है, ये देखो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 15 दूना 30, तो इधर 20 आ जाएगा। ये दो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 40। 20 दूना 40। कौन सा ऑप्शन आपका? फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की कितना है? 5 गुनी है। यदि उसकी चौड़ाई, मतलब ये लंबाई है और ये चौड़ाई कितनी है? 10, तो उसकी लंबाई चौड़ाई का 5 गुना, मतलब 10 का 5 गुना 50 हो जाएगी। तो इस आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो 10 और 50 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 500। 10 बचे 50 और एक जीरो चिपका देंगे, कितना हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है एक खाली टंकी को नल ए 6 घंटे में भर सकता है। ये कौन सा? 6 घंटे में भर सकता है। उसी भरी टंकी को बी कितने? 8 घंटे में क्या कर सकता है? ये खाली कर सकता है। ये क्या कर सकता है? भर सकता है। ठीक, ये दोनों ए से शुरू करते हुए वैकल्पिक घंटों में खोला जाता है। ठीक, ए क्या करता है? हमारा शुरुआत करता है, फिर बी आता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है, ऐसे करके। ठीक, इनका एलसीएम कितना हो? 8 त्रिक 24। ये 6 चौक 24 और 8 त्रिक, मतलब ए पहले आता है तो 4 लीटर पानी भरता है, बी आता जैसे ही तो 3 लीटर खाली कर देता है। तो 2 घंटे में कितना काम हो जाता है? मतलब 1 लीटर पानी पहुँच जाता है। हमें टोटल भरना कितना है? 24। अगर हमने देखें इसे 20 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर 20 से, मतलब इधर 20 लीटर भर गया, 20 दूना 40, मतलब 40 दिनों में 20 लीटर पानी भर गया। उसके तुरंत बाद कौन आएगा हमारे पास? ए आएगा, है ना। मतलब 20 दिन काम करने के बाद 21वें दिन ए आएगा, तो 41वें दिन ए आएगा और 20 पानी पहले से भर गया, तो ए क्या करता है? भरता है। तो 20 और प्लस मतलब 4 एक दिन में 4 भरता है, तो 20 पहले से भर गया था, 4 और भर दिया, तो 41 दिन में टंकी भर जाएगी पूरी। वही कह रहा, पहली बार खोला जाता है, पहली बार नहीं, मतलब वैकल्पिक दिनों में पहली बार किस समय में भरेगा। तो टैंक पहली बार कितने समय में भरेगा ये बोल रहा है। तो कितने समय में भरेगा? 41 घंटे में भरेगा। क्या कह रहा है 2 मित्रों का वेतन 3:4 है। यदि उनके वेतनों का अंतर कितना है? 3000 है। तो उनके वेतनों का योग ज्ञात कीजिए। अंतर कितना? मतलब 3 और 4 का अंतर कितना दे रखा है? 3000। तो एक बराबर 3000 और वेतन का योग पूछ रहा है 4 और 3 7। 1 बराबर 3 था, 7, तो 7 रुक 21, कितना? 21,000। ये एग्ज़ाम MTS का जो है 10 हाई स्कूल लेवल से होता है। इस लेवल से इसके क्वेश्चन ये ना देखना कि सरल हैं, कुछ क्वेश्चन सरल हैं और कुछ क्वेश्चन इतने कठिन हैं कि सीजीएल मेंस में भी नहीं पूछे गए होंगे इतने कठिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? ये DI का क्वेश्चन। 8 विभिन्न ब्रांडों में बेची गई कारों की संख्या को आंकड़े निरूपित करता है, दे रखा है पूरा। फिर हमसे क्वेश्चन में ये यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ये दिए गए वर्ष के दौरान 8 ब्रांडों द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या कितनी है? 28,000 है। B2 और B6 में द्वारा बेची गई कारों की संख्या का अंतर कितना है? B2 में कितना? 15 और B6 में कितना? 8। इनका अंतर कितना? 7 और टोटल ये कितना हो रहा है? सभी को ऐड करेंगे, देखो 12 और 12, ये दो इसमें, तो 20, 30, 40, 50 और इधर 60, 70 हो गया और ये 5 3 8 70 और 2 इधर ले लें 80 और ये 8 का उधर का ये 2 90 100। ठीक, कितना हो रहा है टोटल? 100। और कितनी टोटल कितनी संख्या है? 28,000। 2 0 कट गया, 2 0 कट गया। अब 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 8 7 56। देखो किसी में भी से 28,000 नहीं था, 2800 है, तो ये 2 0 कट जाएंगे, 3 0 नहीं होंगे, 2 0। तो अब 28 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 56। देखो किसी भी ऑप्शन में लास्ट में 6 नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ वाला। यहाँ से 6 वाला यूनिट डिजिट देख के हम आंसर चेक कर लेंगे, क्योंकि पूरा मल्टीप्लाई 28 से 7 से गुणा नहीं करेंगे। 90 मिनट का पेपर है, अगर आपके पास और क्वेश्चन जल्दी हो जा रहे हैं तो आप गुणा करिए बैठ के आराम से, नहीं तो इंग्लिश है और GS रीजनिंग इसमें टाइम देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बंद बेलन के आधार का क्षेत्रफल है, कोई ये बंद बेलन है, आधार का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 1386। क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, कितना दे रखा है 1386। ठीक, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर 1386, ये काट दो, 11 दूना 22, 11 का नाम 11, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 छक्का 66, ये 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 3 6 63 आ जाएगा, ये 7 इधर जाएगा। ठीक है, आर बराबर कितना हो जाएगा 7 रुक 21, 7 छंग 42 और 1 43, नहीं 7 छंग 42 और 2 44, 441। 441 किसका होता है 21 का, तो त्रिज्या हमारी कितनी आ गई 21। हमसे पूछ बेलन की अब ऊंचाई कितनी दे रखा है ये 20, पूछ क्या रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ से त्रिज्या हम लोगों ने निकाल ली कितनी आई 21। अब संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं, तो क्या हमसे पूछ रहा है इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितनी निकाली थी हमने 21, ऊंचाई कितनी दे रखी है 20, त्रिज्या 21। ठीक, ये 7 रुक 21, 22 दूना 44 और गुणे 3 गुणे 20 और 21 कितना 41। ठीक, अब ये सारी मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसमें थोड़ा गुणा करना पड़ेगा, और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4 3 12 और 44, इसकी पूरी की गुणा करोगे 123 में 44 की गुणा करोगे कितना आएगा 54 12। राइट आंसर आपका कौन सा थर्ड वाला। अगर आपको वैसे करें तो 123 और 44, देखो चक्री करा देते हैं, 4 3 12, 4 दूनी 8, 1 9, 4 एकम 4, ये फिर 2 9 4, देखो 2 होगा 9 2 11 होगा और 9 4 13, 1 14 होगा और 4 1 5, 54 12। कौन सा ऑप्शन आपका थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 ट्रेनें 70 किलोमीटर और 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, मतलब एक इधर से एक इधर से, कौन सी चाल से, एक 70 की चाल से और एक 85 की चाल से बढ़ रही हैं, उनकी लंबाइयाँ क्रमशः, एक इसकी लंबाई कितनी है 210 है और इसकी लंबाई कितनी है 255 है, वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगी, पार करने में देखो कुल दूरी कितनी हो गई 255 और 216 कितनी हो जाएगी 400, 465 और कितना, ये 16 नहीं 10 है, तो 465 हो जाएगी। ठीक, और जब विपरीत दिशा से ट्रेनें आती हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है जुड़ती है, अगर सेम डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड जो होती है उनकी घटेगी, इसमें क्या होगी स्पीड जुड़ेगी, तो 70 और 85 के 8 7 15 और 150 मतलब 155। ठीक, क्या कर रहा है हमसे सेकंड में निकालना है, तो चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है 70 किलोमीटर, तो ये इसे मीटर सेकंड से 5/18 है, तो 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक, देखो ये कटेगा किसी तरीके से, ये किससे कटेगा 55 मतलब 3 से काटें, देखें 5 हैं 15, ठीक 5 हैं 15 1 16, 3 एकम 3, हाँ ये 3 बार पूरा कटेगा, तो 18 3 54 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना बचेगा 5, 5 एकम 5 और 1 0 बजाएंगे 5 5 40, 10.8 कोई ऑप्शन है, हाँ सेकंड वाला आपका ऑप्शन दे रखा है 10.8 सेंटीमीटर सेकंड सॉरी, तो इसका राइट आंसर कौन सा सेकंड वाला है 10.8 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, रवि द्वारा खरीदी गई एक मेज का क्रय मूल्य सीपी कितना दे रखा है आपका, सीपी कितना है 16,000, ठीक है 1600। रवि ने इस मेज को कितने हानि पर 10% की हानि पर, मतलब 90/100, 1 0 1 0 कट गया, 16 9 है 144 और 1 0 ये 1440 में रवि ने किस मूल्य पर बेचा, तो 1440 में, कौन सा ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डीआई का है, क्या कह रहा है चार्ट दिए गए हैं 7 अलग अलग, ठीक है, क्या S1 और S6, S1 में कितना है 96 है, ये 96 और S6 कहाँ पे ये 59 में प्राप्त कुल अंक, तो 96 59 कितना हो गया 100 हो गया और इधर बचा कितना आपके पास 5, ठीक तो 155 और कुल अंक, और S4 द्वारा S4 में कितने हैं 71 है, प्राप्त अंकों का लगभग कितने प्रतिशत है आपका, मतलब ये 155 S4 के 71% का लगभग कितना है, तो 15,500 बटे में 71 से अगर इसे हम
डिवाइड करेंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 7 दूनी 14 मतलब 140, 142 मतलब पहले तो 2 बार गया, ठीक है। यहाँ ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं, 2 बार गया, ऊपर कितना बचेगा 42 हो जाएगा, 8 बचेगा, 80 होगा, ठीक। 80 में फिर 71 का तो 1 बढ़ जाएगा, देखो 2 के बाद 1, केवल एक ही ऑप्शन में है, पूरा गुणा नहीं कर मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड नहीं करने का। तो राइट आंसर कौन सा हो जाए 218.31%, सेकेंड वाला ऑप्शन। क्या क्वेश्चन को समझ पाए। S1 और S6 में प्राप्त कुल अंक कितने 155 और S4 में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों के मतलब S4 में कितने 71 प्राप्त अंकों के कितने प्रतिशत है। ये जो S1 और S6 के अंक हैं S4 के कितने प्रतिशत हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो कितने परसेंट है 218.31% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, P/3 इक्वल Q/5 R/2 ये इतना रेशियो दे रखा है, तो ये P/3 बराबर अगर करेंगे K मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3K हो जाएगा, ठीक। बाद में K के सम में डिवाइड हो जाता है, तो P का रेशियो निकालते हैं तो ये बराबर P बराबर कितना आ जाएगा 3, इसी तरीके से Q बराबर कितना आ जाएगा 5 और R बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक। ये रेशियो आ जाएगा पूरा यही। तो इसी में सबका इनका पुट करते हैं। देखो P की वैल्यू कितना है 3, Q की वैल्यू कितना 5 दूनी 10 हो जाएगा, R कितना है 2 तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 10 और 16 3 19 हो गया ये इतना। अब इसमें क्या इन 5 3 8 2 10 19:10 कोई ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब आपका SP इस वस्तु के बेचने पर हुई हानि लॉस पे बेचने पर हानि का 3 गुना है, मतलब ये 1 है तो ये 3 गुना है। तो CP हमारा कितना होगा 4, तभी तो यहाँ से आपको जो लॉस होगा 1 का होगा। अगर CP 4 है, अगर कोई वस्तु 4 रुपये की है और 3 रुपये में बेच दिया, कितने का नुकसान हुआ 1 रुपये का नुकसान हुआ। तो आपसे पूछ कह रहा है हानि प्रतिशत कितना हुआ, तो 1/CP की वैल्यू 4 × 100, 4 दूनी 8 4 पंचे 20 कितने परसेंट की 25% की आपको हानि हुई। कोई वस्तु 4 रुपये की है उसे 3 रुपये का बेच दिया तो कितने रुपये का हानि हुई 25%। वही क्वेश्चन घुमा के बोल दिया है कि इसका जो लाभ है हानि हुई है वो 3 गुना है विक्रय मूल्य के, वही क्वेश्चन आपको खोला है। बस उसको आपको इस वाले क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, थोड़ा सा लैंग्वेज में क्वेश्चन घुमाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 21 20 29 ये ट्रिपलेट दे रखा है। ये कैसा त्रिभुज बनना है समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसकी एक बड़ी भुजा 29 और ये 21 और ये 20। तो समकोण त्रिभुज का क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितना 20 ऊंचाई कितनी 21, ठीक। ये 2 से 2 कट गया 210 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन आपका फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हुआ। समकोण त्रिभुज की पहचान क्या है, जो इसका जो कर्ण होता है आधा मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इन दो भुजाओं के वर्गों का योग इस तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। यहाँ से ये कुछ ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट याद कर लेंगे 21 20 जैसे 3 4 5 बहुत सिंपल ट्रिपलेट है। इसी से बहुत सारे ट्रिपलेट बनते चलते हैं, जैसे 3 4 5, ठीक है। तो 6 8 10 9 12 15 ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट हैं। क्या कह रहा है, यदि x का 35% मतलब x गुणे 35% मतलब हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 बराबर 700 का मतलब मल्टीप्लाई 42.5 पॉइंट हटाएंगे और परसेंटेज आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1000। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 35 दूना 70 मतलब 20 आ गया, ठीक। 1 जीरो ये कट गया तो 425 गुणा 2 कितना हो जाएगा 850। कोई ऑप्शन है, थर्ड वाला आपका ऑप्शन है 850। x का मान बराबर x था, x बराबर कितना आ गया 850, x का मान 850। अगला क्वेश्चन लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 6 और 5 दोनों से विभाजित। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी जल में भी रिपीट हुआ है, MTS में ही पूछा गया था, फिर CHSL में भी पूछा गया है 2000 जो ये 22 वाला एग्जाम हुआ इसमें पूछा गया, 21 में पूछा गया। बहुत मतलब ऐसे घुमा फिरा के पूछता है कभी कभी। तो क्या कह रहा है 200 और 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 6 और 5 से विभाज्य हैं। तो अगर 6 से विभाज्य हैं और 5 से तो ये इसके LCM से भी विभाज्य होंगी, मतलब 56 30 इससे भी डिवाइड होगी। तो हमें 1 से पहले 200 तक देख लेते हैं कितनी हो रही और फिर 400 तक, मतलब पहले 400 को हम अगर 30 से डिवाइड करें 1 जीरो ये कट गया, 3 एक 3 और 3 तरह का 9, रिमाइंडर इसमें नहीं लिखते जो पूरा डिवाइड होता है वही।
तो कितना 3 39 मतलब 13 संख्याएँ ऐसी हैं जो एक मतलब 400 तक, 1 से लेकर 400 तक, 200 से लेकर 400 के बीच में ऐसी जो है 13 संख्याएँ हैं। ठीक, अब 1 से लेकर 200 तक के लिए देख लेते हैं। 30 से करेंगे ये, तो 18। ठीक, तो हमें निकालना कितना है, 1 से लेकर 400 तक कितनी है 13, और 1 से लेकर 200 तक कितनी है 6, और हमें निकालना है 200 से 400 के बीच। तो 200 के 400 के बीच इसी बीच में है, मतलब 13 से 6 घटा देंगे, कितना बचेगा 7। तो कितनी संख्याएँ हैं हमारी, जो 7 ऐसी संख्याएँ हैं जो 200 और 400 के बीच 6 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। या आप 200 से 400 तक गिनती लिखेंगे वहाँ बैठ के, अगर के आपके पास टाइम है, तो उसमें ऐसी 7 संख्याएँ मिलेंगी 6 और 5 दोनों से विभाज्य होंगी। या आप ऐसा तरीका सीख लें कि उसके एलसीएम से उसके पूरे डिवाइड कर देंगे, जितना जितना पूरा पूरा भाग जाएगा वो संख्या लिखेंगे, और फिर उसका टोटल देखेंगे कहाँ से क्या निकालना। आज कल अगर क्वेश्चन ये पूछता है 300 से 600 के बीच में, तो पहले 600 के बीच में निकालेंगे 1 से 600, फिर 1 से लेकर 300 के बीच में निकालेंगे, जितना आएगा फिर उसे घटा देंगे, आंसर आपका बीच का अंतर होगा। तो इसमें 13 से 6 से गया, कितना बचा 7। तो ऐसी 7 संख्याएँ हैं जो 6 और 5 से विभाज्य हो रही। तो गाइस ये आज सेकेंड शिफ्ट के 25 क्वेश्चन थे जिनका हमने डिटेल में सॉल्यूशन देखा। जो सॉल्यूशन था एग्ज़ाम ओरिएंटेड था, लगभग 25 मिनट में हमने सॉल्व कर दिया। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में यही पेपर देते, आपकी अच्छी खासी तैयारी है, तो 20 मिनट में आराम से सॉल्व कर सकते थे। कैसा लगा आपको सॉल्यूशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू क्लास।